हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी मैंने आश्रम सीज़न 3 का पार्ट 2 ख़त्म किया है। ये इसका जो पहला पार्ट 1 था वो आया था 2022 में, और अब जो सीज़न 3 का पार्ट 2 है वो आया है 2025 में। मेकर्स ने 3 साल क्यों डिले किया, इस बात की समझ मुझे तो नहीं आई, क्योंकि इसका जो पूरा शूट है, पूरा स्केड्यूल है 2022 में ही ख़त्म हो चुका था, पार्ट 2 का भी। लेकिन अब प्रकाश झा प्रोडक्शन की वजह से डिले हुआ है या एमएक्स प्लेयर की वजह से ये डिले हुआ है, ये हमें नहीं पता। बहरहाल हम वापस आते हैं इसकी स्टोरी पर। सीज़न 3 पार्ट 2 की जो स्टोरी है वो वहीं से ख़त्म होती है जहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हुआ था, यानी कि पम्मी को जेल हो गई थी। अब पम्मी को जेल हो जाती है और जेल में ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। उसकी माँ आखिरी समय पर भी उसे माफ़ नहीं करती, जैसा कि हमें पार्ट 1 में भी दिखाया गया था। अब यहाँ पे उसको ये होता है पम्मी को कि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने जा सके, लेकिन जैसे कि बाबा निराला का इतना नाम है, बॉबी देओल जो बाबा निराला बने हैं उनका इतना नाम है कि भाई वो उसको बाहर आने ही नहीं देते। अब उसकी नज़र में वो भगवान बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए वो खुद जेल में आते हैं और अपनी गारंटी पे वो पम्मी को बाहर भेजते हैं और जेल वालों को कहते हैं कि जब तक ये वापस नहीं आएगी मैं यहाँ पे रहूँगा। तो जी पम्मी चली जाती है, अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार वगैरह करके आ जाती है। जब वापस वो आती है उसके बाद बाबा निराला उसकी बेल करवा देते हैं। अब इसके बाद जो पम्मी है वो टोटली अपने आप को निछावर कर देती है बाबा निराला के आश्रम पर। वहाँ पर वो सेवादार बन के रहती है। शुरू शुरू में उसको कुछ यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद वो ठीक होके वहाँ पे काम वाम करने लग जाती है। अब यहाँ से पम्मी की रिवेंज स्टोरी शुरू होती है। तो अब वो कैसे रिवेंज लेगी, क्या करेगी, वो चीज़ जो है वो देखने में अच्छा लगा। स्टोरी इस बार कुछ अलग कर दी, वो चीज़ अच्छा लगा देखने में। और स्टोरी सबसे अच्छा ये लगा कि पार्ट 2 जो है वो फास्ट पेस्ड है एकदम। 40-40 मिनट के 5 एपिसोड है, 5 एपिसोड में ही इन्होंने कहानी ख़त्म कर दी। अब जब 5 एपिसोड में ही ख़त्म करनी थी तो यार 2022 में ही कर देते, इतनी देर पता नहीं क्यों लगाई। शायद हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे इसका जो स्टोरी है वो एंड हो गई है। यानी कि आश्रम सीज़न जो 1, 2, 3 सब मिला के इन्होंने अब वो जो था एक बदनाम आश्रम करके वो सीरीज़ ख़त्म कर दी, इसमें एंड कर दिया है। अब इसमें एक चीज़ और देखने में बड़ी अजीब सी लगी कि जो चंदन रॉय सान्याल का कैरेक्टर है, भूपा भूपा भाई जिसे कहते हैं, वो पूरे 3 सीज़न में पार्ट 2 से पहले वाले सारे सीजन्स में इतना एक्टिव, इतना शातिर दिखाया, और इसमें आते ही इतना मतलब उसका लुल कैरेक्टर दिखा दिया। एंड अच्छा लगा, एंड में अच्छा लगा कि उसका मतलब जो उसको पूरा इतना जो उसने काम किया उसका उसे सिला मिला, वो चीज़ दिखाई, ठीक है। लेकिन ओवरऑल सीरीज़ में ये सीज़न में के पार्ट 2 में जो उसको दिखाया अजीब सा, वो मेरे को थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगा। बाकी एक्टिंग देखी जाए तो बॉबी देओल और ये चंदन रॉय सान्याल और अदिति पोहनकर ने सभी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी भी एक्टिंग अच्छी है। प्रकाश झा की जो डायरेक्शन है वो तो हम सीज़न 1 से देखते आ रहे हैं, शुरू से ही बढ़िया लग रही है। इसमें एक चीज़ उन्होंने अच्छी करी कि पार्ट 1 का जो पेस था, सीज़न 3 पार्ट 1 का जो पेस था वो थोड़ा स्लो था, लेकिन इसमें आकर उन्होंने अपना पेस काफ़ी इम्प्रूव किया और एंड में एकदम झटपट से फिनिश कर दिया। ये चीज़ अच्छी लगी। बाकी अगर अभी तक ये इसका पार्ट 2 नहीं देखा है तो अमेज़ॉन MX प्लेयर पे फ्री है इसका, आप देख सकते हैं आराम से। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लीज़ 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 इसको फैमिली के साथ मत देखना गाइस। पार्ट 1 पार्ट 2 सीज़न 1 सीज़न 2 सीज़न 3 के पार्ट 1 में इतने बोल्ड सीन नहीं थे जितने अकेले पार्ट 2 में डाल दिए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अपनी फैमिली के साथ तो इसको बिल्कुल मत देखना। हाँ, बाकी आपने जिसके साथ बैठ के देखना है वो देख सकते हो। गाली गलौज भी थोड़ी सी है, लेकिन बोल्ड सीन्स इस बार काफ़ी हैं, तो वो देख लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।